हेलो इन्वेस्टर्स। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, व्हाई वी हैव टू इवन सेव द मनी, हमें कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो में हमें डिस्कस करेंगे जो एक लास्ट क्वेश्चन हमारा उस वीडियो में रह गया था कि अगर हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मनी सेव करना चाहते हैं तो कहाँ करना चाहिए। हम इसमें 4 एसेट क्लास को कवर करेंगे: एफडी, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड स्टॉक मार्केट। और हम देखेंगे कि कौन लॉन्गर पीरियड और लॉन्गर होराइजन पे हमें एक ऐसा रिटर्न देता है जिससे हम अपनी वेल्थ क्रिएट कर पाएँ और इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएँ। थैंक यू। सो लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस इट। चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं एफडी का कितना रिटर्न मिलता है। गूगल पे से इसको सर्च करके देखते हैं ये गूगल हमें क्या दिखाता है। तो अकॉर्डिंग टू द गूगल, इसको पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ फॉर योर convenience. As of today, the average rate of return on FD in India is around 5.5%. So हम 5.5% FD का रिटर्न मान लेते हैं। अगर FD के अलावा हम गोल्ड को देखना चाहें तो लास्ट 30 ईयर्स, तो गोल्ड पे कितना मिलेगा हमें? इट इज़ अराउंड 7.98, 9.28, 12.05, 9.51, 13.1 to 13.8। सो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि गोल्ड का रिटर्न जो बना है ऑन अ लॉन्गर हॉराइजन ये अराउंड 10% रहता है। तो इस जब रियल एस्टेट के रिटर्न की बात आती है तो मैंने गूगल पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखा जो कि आप भी गूगल पे देख सकते हैं, विच इज़ रिगार्डिंग द रियल एस्टेट वर्सेस इक्विटी इन इंडिया। सो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था 24 अप्रैल 2023 को। सो कंपैरिजन काफ़ी रिसेंट का है, आई मीन विद इन अ ईयर का है। तो जिसमें कि सर अपने डैड से पूछता है, डैड हमने एक हाउस 1998 में 6 लाख रुपए का बेचा था, उसकी वैल्यू आज 4 करोड़ रुपीज़ है, जो कि ऑलमोस्ट 70x बढ़ चुकी है। अब इसमें डैड उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि सेंसेक्स अगर होता तो वो कितना रिटर्न देता। इस पूरे एग्जाम्पल में सेंसेक्स अपना रिटर्न एक्सप्लेन किया गया है कि सेंसेक्स कितना रिटर्न देता एंड निफ्टी कितना रिटर्न देता। तो अब एंड में आके इन्होंने पूरा कंपैरिजन करके बताया कि रियल एस्टेट 9.5% रिटर्न दे रहा है एंड इक्विटी 13.5% रिटर्न दे रहा है। तो हम मान सकते हैं कि रियल एस्टेट का रिटर्न अराउंड 10% है। सो हमने डिफरेंट डिफरेंट एसेट क्लास के रिटर्न्स देखे, हमने देखा कि फिक्स डिपॉजिट हमें अराउंड 5.5% रिटर्न दे सकता है लॉन्गर होराइजन पे, गोल्ड अराउंड 10%, रियल एस्टेट अराउंड 10% एंड स्टॉक मार्केट अराउंड 12%। अब इसमें अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ क्या आएँगे? फिक्स्ड डिपॉज़िट आप इज़िली ले सकते हैं बैंक से। गोल्ड आपको कैरी करना पड़ेगा, ऑल्दो आजकल ऑनलाइन गोल्ड भी हम लोग खरीद सकते हैं थ्रू गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑल्सो। रियल एस्टेट अगेन आपको फिज़िकल एसेट मैनेज करना पड़ेगा, जो कि एक डिफ़िकल्ट टास्क है। एंड स्टॉक मार्केट, इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना है एंड म्यूचुअल फंड हाउसेस ही आपका मनी मैनेज करेंगे। और कुछ नहीं समझ में आता तो आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट निफ्टी में भी और या फिर डायरेक्ट सेंसेक्स में भी। जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं डायरेक्ट इनको प्रोवाइड करा जाता है, इनके इंडेक्स फंड को भी। सो बिफोर इन्वेस्टिंग आप अपना रिसर्च कीजिए। ये केवल एक नॉलेजेबल वीडियो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द एसेट क्लासेस। अपना डिसीजन खुद लीजिए एंड इन्वेस्ट एंड थिंक वाइजली। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी नई वीडियो आप चाहते हैं किसी नए टॉपिक पे, तो कमेंट सेक्शन पे प्लीज़ मेंशन कीजिए। आई विल ट्राई टू मेक इट एज़ सून एज़ पॉसिबल। थैंक यू।